पार्ट 4 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, नीचे के व्यवहार अमृत की बही में रोम नामचा लिखो। पहला है 60,000 अमृत की अपनी बचत के और 20,000 श्रीमती अमृत की 10% लोन से धंधा शुरू किया। तो यहाँ पर देखोगे तो 60,000 लेके आया, अपना खुद का पैसा लेके आया और 20,000 की अपनी पत्नी से लोन लेके आया है। टोटल कितना लाए हैं? तो यानी 80,000 लेके आए हैं। 80,000 रोकड़ या बैंक से वो लेके आया है। देखो संपत्ति में क्या होता है, आय तो उधार जाए तो जमा, तो ये दोनों आए हैं इसलिए रोकड़ या बैंक खाते उधार आ जाएगा। ओके, और बाकी सब लोग क्या लिखेंगे, हम लोग पूंजी खाते का 60,000 लिखेंगे और ये जो श्रीमती अमृत बहन की जो लोन है, अमृत की लोन है ना, वो जमा में होगी। क्या आएगा? पूंजी खाते जमा 60,000 और श्रीमती की लोन खाते जमा 20,000। तो इसकी एंट्री करते हैं, यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर दिखा है देखो, और रोकड़ या बैंक खाते जो भी आपको लिखना है 80,000। ओके, टोटल 80,000 आया है। पूंजी खाते का 60,000 और श्रीमती की लोन खाते 20,000 आता है। अगला देखते हैं, दूसरा है 20,000 रुपये का माल आग का बीमा लिया जिसका बीमा प्रीमियम रुपये 1650 चेक से चुकाया। जो बीमा प्रीमियम चुकाया है तो ये खर्चा हुआ है, खर्चा हुए तो क्या होते हैं, चुकाया है ना, तो किसका चुकाया? बीमा का। तो बीमा खाते उधार, बीमा कंपनी खाते उधार या बीमा प्रीमियम खाते उधार। और चुकाया है तो यानी बैंक से चुकाया या रोकड़ से, तो यहाँ पर लिखा नहीं, तो रोकड़ चुकाया होगा तो रोकड़ खाते का। तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं बीमा प्रीमियम खाते 1650 और बैंक खाते का 1650। अगला देखते हैं, तीसरा है 2500 का मकान खरीद पेटे चुकाया, दस्तावेज खर्च 2500 चुकाया। ओके, यानी कि 2500 मकान खरीदा है 25,000 का, 25,000 का मकान खरीदा, उसका दस्तावेज खर्च इतना हुआ। टोटल हमने कितना चुकाया है? तो हमने चुकाया कितना है? 25,000 और 2500 27,500 चुकाया है। तो 27,500 चुकाया तो हम लोग क्या लिखेंगे? 27,500 मकान खाते उधार। क्या लिखा जाएगा? मकान खाते, क्योंकि मकान का चुकाया है, बराबर। खर्चा हुआ तो वो जमा होगा, बराबर। क्या कितना खर्चा हुआ? तो 27,000। तो क्या लिखेंगे? एक तो ये बैंक 25,000 का है तो इसको बैंक खाते और इसको रोकड़ खाते लिखेंगे, मतलब बैंक खाते का और रोकड़ खाते का। यानी मकान खाता उधार 27,500, बैंक खाते का 25,000 और रोकड़ खाते का 2500। बराबर, दोनों सर हम बैंक खाते लिख देते हैं तो नहीं, बैंक खाता लिखना हो तो लिख भी सकते हैं, बैंक में 27,500 लिख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, बराबर। लेकिन आप समझदार हो इसलिए बैंक खाते 25,000 और रोकड़ खाते का। आप इस प्रकार के वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी अकाउंट स्टेट के अलग अलग चैप्टरों की, वहाँ से आप देख सकते हो। चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि हम इस प्रकार के वीडियो आपके लिए बनाते रहते हैं। तो यहाँ लिखा है क्वेश्चन नंबर 2 लिखा है, नीचे के व्यवहार कल्याण का रोमनामचा में लिखो। बराबर, कल्याण नीचे की बाकियों से व्यवहार से धंधा शुरू किया, बाकी की जो व्यवहार है उनसे धंधा शुरू किया। देनदार 24,000, रोकड़ 10,000, लेनदार 28,000 और फर्नीचर 40,000, माल का स्टॉक 60,000। देखो जो संपत्ति है वो आएगी तो उधार और दायित्व जो आएगा वो जमा में। ओके, जहाँ पर संपत्ति कौन सी है? देनदार खाते उधार, रोकड़ खाते उधार, बराबर। और लेनदार तो ये लेनदार खाते जमा आएगा, क्योंकि ये हमको देना है, दायित्व है। फर्नीचर संपत्ति इसलिए फर्नीचर खाते उधार, माल स्टॉक खाते भी उधार। ओके, अब यहाँ पर देखो पूंजी खाते का, तो हम लोग जितना भी टोटल होगा उसमें से 28,000 घटा देंगे तो हमको पूंजी खाते प्राप्त हो जाएगा। तो श्री कल्याण की बही में रोमनामचा, बराबर, तारीख, विवरण, खाता प्रश्न नंबर, उधार रकम, जमा रकम। देनदार खाते 24,000, रोकड़ खाते 10,000, फर्नीचर खाते उधार, सब उधार है 40,000, माल स्टॉक खाते उधार 36,000, लेनदार खाते इतना, बराबर। तो यहाँ पर टोटल जो हो रहा है यहाँ पर 1,10,000 के लगभग होगा, बराबर। उसमें से हमको 28,000 घटा देने का, जो बचा उसमें 82,000 यहाँ लिख देने का। ओके, अब हम आगे देखते हैं। 5,040 का कपड़ा निजी उपयोग के लिए खरीदा और 5,000 का चेक से हिसाब चुकता किया, बराबर। अब यहाँ पर देखो 5,000 का अपने खुद के लिए लिया तो इसको क्या कहेंगे? आहरण खाते उधार, और चुकाया है तो बैंक खाते या रोकड़ खाते लिख सकते हैं, बराबर। किससे चेक से चुकाया इसलिए बैंक खाते का।
आहरण खाता उधार आता है हमेशा और बैंक खाते का। ओके, तो आहरण खाते उधार 5,000 और बैंक खाते का 5,000, क्योंकि है ना 5,000 40 का था लेकिन दिया कितना है 5,000 का। एम मर्चेंट से एम मंगल को 5,000 रोकड़ दिया, बराबर। ये मैं इससे मर्चेंट से इससे लेकर के मंगल को दिया है, बराबर, रोकड़ दिया है। तो हम लोग अब किसका व्यवहार होगा, हमारा एम मर्चेंट का लिखा जाएगा, मंगल को का लिखा जाएगा, नहीं मंगल का हिसाब किताब ख़त्म हो गया। ओके, इसलिए इससे लिया है तो इसलिए एम मर्चेंट खाते उधार और रोकड़ खाते का, एम मर्चेंट खाते उधार रोकड़ खाते का 5,000 होता है। अगला सवाल देखते हैं, ये देखते हैं नीचे के व्यवहारों को प्रभुदास की बही में रोमनामचा लिखो। तो कैशियर ने बताया कि 5,000 कैश बॉक्स में से चोरी हो गया, यानी ये गया हमारा नुकसान खाता उधार आता है। तो किससे नुकसान हुआ, तो चोरी से नुकसान खाते उधार। ओके, और पैसा गया है तो इसलिए रोकड़ रखा था इसलिए रोकड़ खाते का। तो इस तरह से एंट्री किया है श्री प्रभुदास की बही में रोमनामचा। पहला है चोरी से हुआ नुकसान खाते उधार 5,000 और रोकड़ खाते का 5,000। ओके, दूसरा देखते हैं 30,000 की बही कीमत का फर्नीचर देकर 36,000 का माल खरीदा। तो हमने माल कितने का ख़रीदा है वो देखना है, बराबर, और 36,000 का, लेकिन हमने बही कीमत का कितना फर्नीचर दिया, तो हमारा तो हमको तो 36,000 की जगह पर हम किससे करना पड़ेगा 30,000 का ही, क्योंकि 30,000 के बदले में 36,000 का माल लिया। जो हमारा लाभ हुआ है उसको हम लोग दर्शाएंगे नहीं, यहाँ पर किसे दर्शाएंगे 30,000। तो क्या करेंगे, खरीद खाते उधार और फर्नीचर गया इसलिए फर्नीचर खाते का, बराबर, खरीद खाते उधार 30,000, फर्नीचर खाते का 30,000। ओके, 9,000 का निजी शेयर का डिविडेंड पीढ़ी के बैंक खाते में जमा कराया है। तो बैंक में पैसा आया है तो इसलिए बैंक खाते उधार, और ये हमारा क्या हो गया, पूंजी हो गया। डिविडेंड हमारी क्या होती है, पूंजी होती है, बराबर, इसलिए पूंजी खाते का। बैंक खाते उधार 9,000 और पूंजी खाते का 9,000 आता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, नीचे के व्यवहारों को चंद्रकांत के रोमनामचा में लिखो। मैनेजर महेंद्र के 15,000 चालू महीने की पगार चुकाया नहीं है, इसलिए चुकाना बाकी खाते जमा आएगा। चुकाना बाकी वेतन खाते उधार, ओके, जमा होगा, सॉरी। और किसको चुकाना है, तो वेतन का चुकाना है, इसलिए वेतन खाते उधार, बराबर, वेतन खाते उधार और चुकाना बाकी वेतन खाते का, इस तरह से लिखा जाएगा। वेतन खाते उधार 15,000 और चुकाना बाकी वेतन खाते का 15,000 हो जाता है। रुपये 500 का छुट्टा लिया, 500 का क्या लिया हमने, छुट्टा लिया है, जिसमें रुपये 50 रुपये की नोट चल सके ऐसी नहीं है, चलन में चल सके ऐसी नहीं है, तथा 10 रुपये कम प्राप्त हुआ। तो यहाँ पर देखो 500 छुट्टा कराया था तो हमको नुकसान हुआ 50 का और 10 का 60 रुपये का नुकसान हुआ। तो फुटकर खर्च खाते उधार 60 रुपये और रोकड़ खाते का। तो इस तरह से लिखेंगे, फुटकर खर्च खाते उधार 60 रुपये और रोकड़ खाते का 60 रुपये। तीसरा है मातश्री की पुण्यतिथि पर पांजरा पोल में गायों को घास खिलाने का दिया, बराबर। तो ये हमने क्या किया, 3,000 रुपये मतलब अपने उपयोग के लिए निकाल दिया। अपने उपयोग के लिए निकाला तो क्या लिखा जाता है, आहरण खाते उधार और रोकड़ लेके गए इसलिए रोकड़ खाते का। तो आहरण खाते उधार 3,000, रोकड़ खाते का 3,000, इस तरह से लिखा जाता है। अगला सवाल देखते हैं यहाँ पर नीचे के व्यवहार कुंदन का रोमनामचा लिखो। कुंदन का रोमनामचा लिखना है। राज लिमिटेड के शेयर नंग 100 प्रत्येक शेयर 140 के भाव से बेचे, दलाली के 2% चुकाए, मिला चेक बैंक में भरा। तो इसकी एंट्री कैसे करेंगे, देखो इसकी एंट्री करेंगे, शेयर नंग है 100, प्रत्येक शेयर का 140, इसका इससे गुणा करेंगे तो 14,000 आता है। तो 14,000, बराबर। तो 14,000 क्या लिखेंगे, शेयर, इसके शेयर थे, बराबर। तो हमने मिला चेक बैंक में भरा, बैंक में आया है इससे, तो बैंक खाते उधार जमा नहीं करेंगे, क्या लिखेंगे, राज लिमिटेड शेयर खाते का 14,000। इसमें से हमने क्या किया है, बैंक में पैसा मिला है, तो बैंक में भरा है कितना, तो बैंक में पैसा है तो बैंक खाते उधार होगा, बराबर। कितना होगा, तो
तो हम लोग क्या करेंगे 2% घटा के लिखेंगे, बराबर। इसका 2%, 14,000 का 2% होता है 280, तो 14,000 में से 280 घटाते हैं तो हमारे पास आता है 13,720। 13,720 उधार आएगा, बैंक खाते उधार 13,720 और दलाली खाते उधार 280 और राज लिमिटेड शेयर खाते का तो होगा 14,000 जमा। ओके, तो श्री कुंदन की बही में रोम नाम चा बैंक खाते उधार 140 गुणा 100 बराबर 14,000 आया, माइनस दलाली कर देते हैं तो 13,720 आया। दलाली का 14,000 का 2% दबाते 280 आता है, 280 यहाँ। राज लिमिटेड खाते आएगा 14,000। विनय के पास से 3,000 में 40% रकम मिल सके ऐसी नहीं है, तो 40% मतलब कितना हो जाएगा 1,200 रुपये। 1,800 रुपये हमको मिल गई है, बराबर। तो डूबत ऋण खाते कितना है 1,200 उधार होगा, डूबत ऋण खाते 1,200 उधार होगा और बैंक खाते का, बराबर। तो बैंक बराबर वह एप्लीकेशन की बाकी की रकम क्रॉस चेक मिला, इसलिए बैंक खाते उधार, डूबत ऋण खाते उधार 1,200, तो 1,200 घटाएंगे इसमें से कितना बचा 1,800, तो वो बैंक खाते उधार आया है ना पैसा, इसलिए उधार। और बाकी का क्या लिखेंगे 3,000 पूरा किसे लिखेंगे विनय खाते का, तो लिखेंगे डूबत ऋण खाते उधार 1,200, बैंक खाते उधार 1,800, विनय खाते का 3,000। तीसरा है आज तक 800 ब्याज सहित 10,000 रुपये बैंक ओवरड्राफ्ट की रकम भर दी। 10,000 और 800 यानी 10,800 हो गया। ओवरड्राफ्ट खाता उधार, बराबर 10,000 और ब्याज उसका हुआ 800, वो भी उधार। और बाकी का क्या लिखेंगे रोकड़ खाते जमा, बराबर। बैंक को ओवरड्राफ्ट खाते उधार 10,000, ब्याज खाता हुआ 800, दोनों को टोटल मार देते जमा, तो 10,800 जमा रोकड़ खाते का, बराबर। इस तरह से ये वीडियो पूरा होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।